हाय फ्रेंड्स, मैं अजीत सिंह आपका अपने चैनल अजीत टारगेट विद अजीत दीपक सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हमने आपको पढ़ाया था और बताया, कल हमने परसेंटेज की शुरुआत बेसिक से की थी। बेसिक से सीखा कि परसेंटेज होता क्या है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि कल भी हमने आपको बताया था कि हमने आपको एक वर्दी या जॉब दिलाने का जो संकल्प लिया है, उस रास्ते पर एक मील का पत्थर लगाने के लिए कल हमने एक क्लास ली थी। उसी को आगे बढ़ाते हैं। पढ़ रहे हैं वो लोग भी सॉल्व करें। कौन सी संख्या 80 से 60% कम है? बहुत ज़्यादा कई बार एग्जाम में पूछा गया और बहुत सरल है, बहुत कठिन है, दोनों ज़्यादा शर्तें हैं। आप कंफ्यूज है। कौन सी संख्या 80 से 60% कम है? लगाइए। अस्सी से 60% कम है तो कौन, तो पहले ले लीजिए 80 हो गया। अब कह रहा 80 से 60% कम। अब 80 से कम करना, माइनस करिए 60%। किसका? इसी 80 का। 80 का 60%, 80 गुणे 60/100। कौन सी संख्या 80 से 60% कम है? बस अब काट लीजिए। 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 8 चौक 32, 80 माइनस 32, ये बराबर का आ जाएगा 48। एकदम सवाल को आप मन से पढ़िए, फिर देखिए आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल लगाते हैं। तब तक आप लोग लगाइए, मैं अगला वाला सवाल आप लोग मेरे लगाने से पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। आपको 2 मिनट मिलेंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तब मैं आपको सॉल्व कर दूंगा तो आपको आसानी होगी लगाने से। अगला सवाल है, एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, संख्या क्या होगी? इनका सवाल को अगर आपने मन से पढ़ लिया तो कभी आपसे गलत नहीं होगा। एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। ये 40 अधिक का मतलब हुआ है, ये डिफरेंस है दोनों के बीच का अंतर। 40 अधिक कैसे आया होगा? दोनों संख्या घटाया गया होगा, तभी तो बीच का अंतर 40 निकले। एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, यानी कि अपने 20% से 40 अधिक है। संख्या मान लीजिए आप x, और इसका 20%, संख्या का 20% होगा x इंटू 20/100। कह रहा था एक संख्या ले ली, अपना 20%, उसका 20%, और दोनों अधिक है, संख्या अधिक है, 40 अधिक है, यानी कि इससे इसको घटाएंगे तो यही 40 निकल के आएगा, क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है कि इन दोनों में 40 का डिफरेंस है, मतलब 40 अधिक है। बस आपका सवाल सॉल्व हो गया। आपने अगर इस क्या कह रहा है क्वेश्चन ये सीख लिया तो आपको क्वेश्चन आ गया। काट दीजिए। 20 का 20, 20 पंचे 100। कुछ लोग यहाँ मुझसे पूछ रहे थे कि सर इसको और क्लियरिफाई करके सॉल्व करिए। तो देखिए यहाँ से मैं गुणा कराइए, जो ये 5 नीचे आता है, 5 का इसमें गुणा कराइए। मैं एरो लगा देता हूँ, ये हो जाएगा 5x, और ये 1x है। 5x या लिख में देता हूँ 5x, और ऊपर ये 1x बचा था, और नीचे 5 लिख लेते हैं। ये सॉल्व करने का तरीका बटा 40। अब मैंने कहा ये इधर चला जाता बराबर के, तो ये हो जाएगा 4x, 5x से 1x घटेगा, 4x बराबर का 5 उधर जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 20, 200। अब ये x बराबर हो जाएगा 200, ये 4 इधर गुणे में था, इधर आ जाएगा भाग में, ये आपका आंसर हो जाएगा 50। क्लियर है? ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट, मेरी टीम कमेंट्स आपके चेक कर रही है। जैसे आप बताएंगे जवाब दिया जाएगा आपको। आगे आप आइए, अगला सवाल आप सॉल्व करिए। मैं तब तक आपको ये इरेज करता हूँ। अगला बताओ। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। एक संख्या में उस संख्या के 37.5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता। वैसे तो इसको आप सीधे लगा सकते हैं, 100 + x 37.5% हो जाता, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। संख्या हो गई x, कह रहा है इस पर वृद्धि कर दीजिए। किसकी वृद्धि कर दीजिए? इसी संख्या के 37.5%। इसके 37.5% कैसे होगा? इस 37.5 को आप लिख सकते हैं 37 दूनी 74, 1 75/2%। सही लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 75/2, परसेंट का मतलब होता है 3200।
अगर कह रहा है वृद्धि का मतलब जोड़ वृद्धि कर देने से बराबर का 33 प्राप्त। क्लियर है? काट दीजिए 25 3 75 25 चौके 100। ये हमारा आ जाएगा। अगली वाली लाइन में लिखेंगे x प्लस 3x बाई 4 दूनी, ये ऐसे है बाई 8 बराबर का 33। ने बताया ये इसमें गुणा हो जाता तो 8x 8 3 ये हो जाएंगे 11x बटे 8 बराबर का 33। 11 3 33 तो x बराबर 8 उधर गुणे में चला जाएगा, 3 गुणे 8 8 3 24 आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ध्यान से लगाइए, ना समझ में आए फिर से पूछिए। एक संख्या में उस संख्या के 37.5% की वृद्धि की जाती है, तो ये संख्या हो गई और ये उसका 37.5% हो गया। दोनों वृद्धि का मतलब दोनों जोड़ दीजिए, बराबर कह रहा 33 आ गया। 33 आ गया। क्लियर? दैट्स क्लियर। अगला सवाल आप लोग लगाइए। देखिए, एक संख्या में उस संख्या का 22.5% सेम क्वेश्चन है। अब आप इसको स्वयं लगाएंगे। एक संख्या में उस संख्या का 22.5% घटाने पर 87 वृद्धि कर रहा था, घटा रहा, संख्या x हो गई और कह रहा था घटाने पर माइनस क्या घटाना, उसी संख्या का 22.5%। इसको लिख सकते हैं 22 दूनी 44 1 45 बाई 2%, ये तो लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x का 45 बाई 2 प्रतिशत वाला 100 बराबर प्राप्त होता है 87। क्लियर है? आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको निकालिए x का मान क्या आएगा। ठीक, आप लोग भी साथ में लगाते चलिए। अगला सवाल देखिए। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% व 37% कम है। दूसरी संख्या दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है। ये बहुत बार सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं आपको इत्मीनान से बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसको हमने बताया था प्रतिशत का मतलब 100 से गुना। पहले दो संख्याएं हैं, आप यहाँ लिख लीजिए, पहली दूसरी और तीसरी, तीन संख्याएं, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, तीसरी संख्या ये होगी, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। पहली 30% कम है, 30% कम का मतलब 100% कुल होता है, 30% कम का मतलब पहली वाली 70% होगी और दूसरी वाली कितनी कम है, 37%। तो ये हो जाएगी 100 से 37 घटा दीजिए 63%। अब हमको क्या कहें, थर्ड हमने बताया था 100% मान लीजिए। क्लियर? दो संख्याएं तीसरी संख्या से और का वाला रूल कल बताया क्या था ना, तो तीसरी मान ली, दोनों कम से लगा। अब आपके पास तीनों संख्याएं आ गई, परसेंट छोड़ दीजिए आप, ये आपकी संख्याएं हो गई। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। हमने कहा था से वाले को हमेशा नीचे रखते हैं, तो से किसमें, दूसरी संख्या, पहली संख्या से किसमें लगा हुआ है, पहली पे, तो 70 बटे हो गया। पहली से पूछ कह रहा दूसरी संख्या पहली से कितना कम है, दूसरी और पहली के बीच में पूछ रहा है कि ये इससे कितना कम है, तो कितना कम है, 7 कम है। बटे क्या रखेंगे, जिसके बाद में से आया हो। क्लियर है? गुणते 100। अगर आप दिया गया फार्मूला में बता से और का कहीं आ जाता है, तो जिस संख्या के साथ का और से लगा वो बटे में, अगर दोनों साथ में आ जाएंगी तो से वाला बटे में रहेगा। 7 से 7 कट गया, 10% आंसर हो गया। बहुत बार क्वेश्चन आया, कोई इसके नीचे 100 लिख देता है, कोई 63 लिख देता है, यही गलत हो जाता है। अगला सवाल आते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, इनका अनुपात। सेम वही क्वेश्चन, पहली दूसरी और तीसरी संख्या, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से, तो तीसरी 100 हो गई,
क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। ये 20% अधिक है 120 हो गई, ये 50% अधिक है 150 हो गई। क्लियर। इनका अनुपात क्या होगा? इनका अनुपात मतलब तीनों का अनुपात पूछा। अनुपात का मतलब आप अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए, 0 से 0 कट गया, अब किसी से कटेगा या नहीं, 3 तो ये आ जाएगा 12:15:10। पहली और दूसरी का पूछ सकता था, दूसरी और तीसरी का पूछ सकता था, तीसरी जिसका भी अनुपात पूछता। अगर पहली और दूसरी का पूछता तो ये 12:15 हो जाता, ये कट जाता, 3 चौक 12, 3 5 15। ठीक। अगर दूसरी और तीसरी का पूछ लेता 15:10 हो जाता, कट जाता, 5 3 15, 5 2 10। कुछ भी आपसे पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आता है। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग लगाइए। एक संख्या में 10% की वृद्धि करने पर बाद 10% की कमी करती जाती है। इससे इम्पोर्टेंट मोस्ट कोई ऐसा एग्जाम नहीं इसमें सवाल आया ना, मतलब अक्सर गलत कर देते हैं। एक संख्या में 10% की वृद्धि करने के बाद 10% की कमी कर दी जाती है। मैंने कहा संख्या ज्यादातर आप 100 मानने की कोशिश करिए, x मानना बहुत कम करिए। संख्या 100, संख्या में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि का मतलब 100% वैल्यू होती, 10 की वृद्धि कर गई तो ये 110% हो गया। 110% का मतलब हुआ, या तो आप ऐसे ही समझ सकते, संख्या थी 100, फिर कह रहा इस पे 10% की वृद्धि कर दोगे 110 हो गई, फिर कह रहा इस पे 10% की कमी कर दो। इस पे नहीं करना है 10%, यही कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप ऐसे सीखिए, संख्या 100 हो गया, एक संख्या में 10% की वृद्धि करिए। जब 10% की वृद्धि करेंगे तो ये 110/100 लिखेंगे, इसको 0 0 काट देंगे तो संख्या आ जाएगी 110। कुछ लोग कहेंगे सर सीधे 110 नहीं लिख सकते थे, मैं भी लिख सकता था सीधे 110, लेकिन फिर वही बात ना, फिर आप भूल जाएंगे कि दूसरा वाला कैसे। अब शाम को आ गई 110, फिर कह रहा करने के बाद 10% की कमी कर दी जाती। अब कमी के मतलब 10% की आप 90 भी लिख सकते हैं, नहीं यही गलती है। 10% की कमी इस पर करेंगे, 10% की कमी का मतलब कुल 10 होता है, 100 होता है, 10% की कमी करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, अब बटे 100, इसे 10% की कमी कहते हैं। 0 0 0 11 9 99। कुल वैल्यू हमने संख्या कितनी ली थी 100, अब संख्या हो गई कितनी 99। कितने की कमी आई 1% की। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड टाइप एक लेंगे, भिन्न वाला क्वेश्चन अक्सर आता है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता है, जो भी एग्जाम कंपटीशन दे रहे हैं उनको लोग जान रहे होंगे, ये बहुत अक्सर क्वेश्चन आते हैं भिन्न वाले। मैंने सारे क्वेश्चन एक जगह कर दीजिए, भिन्न के 4 क्वेश्चन हम आपसे शेयर करेंगे, लगाएंगे, आप भी मेरे साथ लगाइए। कैसे नहीं आएगा जब हम एकदम कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे, बीच एक ही टाइप के सवाल एक टाइप ले लेंगे। देखिए किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाती है तथा हर में 150% की वृद्धि की जाती, तो भिन्न 4/15 प्राप्त होती, तो मूल भिन्न। मैं इसको 2 तरीके से लगा के सिखाऊंगा आपको। पहले तो आप मान लीजिए भिन्न रही होगी आपकी x/y, x अंश हो गया, y इसका हर हो गया। कह रहा है 140% की वृद्धि की जाती है अंश में, अंश में 140% की वृद्धि की जाती है, तो 140% की वृद्धि कर दीजिए अंश में। एक 140% की वृद्धि करेंगे तो 100% तो वैल्यू किसी चीज की, जैसे 10% की वृद्धि करनी है तो क्या लिखेंगे, तो हम थे ही 10%, वृद्धि हुई मेरी आज तो 110 हो गई, तो 100% इसकी वैल्यू थी ही। 140 की वृद्धि होने से 100 तो पहले था, 140 बढ़ गया, ये 240% हो गया। परसेंट को मैं बटे नहीं लिखता हूँ, यही परसेंट लिख लेता हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन होगी। आप नीचे आइए, इसमें क्या हुआ, हर में कह रहा है 150% की वृद्धि हुई, तो 100 तो उसका हर पहले था, 150 बढ़ गया तो ये गुणे हो गया, हर हो गया 250%। अब मैंने बटे 100 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भिन्न 4 भागों में हो जाती, यहीं से हम परसेंट से परसेंट को काट देते हैं, खत्म कर देते हैं। ये बराबर का बता रहा भिन्न प्राप्त हो जाती है 4/15। भाई 100 इसके नीचे जाता, 100 इसके भी नीचे जाता, दोनों कट जाते, इससे लिखा ही नहीं, परसेंट ही काट दिया हमने, बराबर का 4/15 हो जाता। अब हम क्या करेंगे, ये इधर गुणा कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा
एक्स बटे वाई बराबर आ जाएगा 4/15, ये उधर जाएगा 250 बटे हो जाएगा 240, काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 4 से 4 छंग 24 कट गया, और ये 5 3 15, 5 50 25, ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया 6 3 18, ये आपका आंसर है। किसी कोई कंफ्यूजन नहीं? कंफ्यूजन क्योंकि इतना सही तरीके से बताया। एक तरीका और बताते हैं, जैसा कि और भी बहुत से लोग बताते हैं कि भिन्न हमारी 4/15 थी और मूल भिन्न पूछ रहा, मतलब ये बाद की दी हुई पहले की पूछ रहा है, तो इसको ये भी कह सकते हैं, हम इसको उल्टा चलते हैं। उल्टा चलते हैं मतलब जैसे 140% अंश में बढ़ रहा तो आप हर में बढ़ा दीजिए, पीछे की तरफ जाना, उल्टा करिए तो आप इसके हर में 140% बढ़ा दीजिए, मतलब हर में 240 का गुणा करा दीजिए। और हर में 150% की वृद्धि हो रही थी तो आप इसके अंश में बढ़ा दीजिए। जो लोग कह रहे होंगे 150 को जाए 250 क्यों लिख देता है, 150 की तो वृद्धि हो ही रही थी, 100 उसकी वैल्यू पहले तो 250 हो गया। आप यहाँ से भी काट सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 4 8 6 4 24, और ये 5 15 और 5 4 25, तो ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 18। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए वैसे। अगला सवाल लगाइए, तब तक सेम 4 सवाल हमने एक ही तरह के लिए हैं कि आपको एकदम से पूरा क्लियर हो जाए, ये कॉन्सेप्ट भूले ही ना, आपके दिमाग में घुस जाए। किसी भिन्न के अंश में 250% की वृद्धि तथा हर में 400% की कमी करने पर भिन्न 7/19 प्राप्त होती है। दोनों तरीकों से मैं बता दे रहा हूँ। आप मान लीजिए भिन्न x/y हो गई, कह रहा था अंश में 250% की वृद्धि हो जाती, 100 वैल्यू थी, 250 बढ़ गया तो इसका 350% हो गया। हर में 400% की वृद्धि होती, 100 वैल्यू थी, 400 हो गया, 500% हो गया, बराबर का भिन्न प्राप्त हो जाती 7। अगर ऐसे आप लगाएंगे एकदम क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट, ट्रिक से भी आप लगा सकते हैं। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा अगली लाइन में x/y बराबर भिन्न बराबर 7/19, ये उधर पलट जाएगा, ये इधर चला जाएगा इधर, तो ऊपर आ जाएगा 500 और नीचे हो जाएगा 350, 0 से 0 कट जाएगा, 5 9 50, 5 7 35, 7 से 7 कट गए, भिन्न आ जाएगी आपकी 10/19। अब 60 टिक उठाते हैं। 7/19 भिन्न मैंने कहा प्राप्त हुई आपको, चूंकि ये बाद वाली मूल भिन्न पहले की बता रहा तो मैंने कहा उल्टा कर देना। अंश में 250% की वृद्धि कर रहा था तो हम इसको हर में लिख देंगे 350। फिर 350 क्यों लिखा, 250 की वृद्धि हो रही तो 100 वैल्यू है और 250 बढ़ गए तो 350 गुणा कराएंगे। ये हर में 400% की वृद्धि कर रहा था तो हम इसके अंश में 400% की वृद्धि कर देंगे। गलत यहीं से होता है, 400% की वृद्धि का मतलब 500। यहाँ से आप इसको काट दीजिए, 0 0 काट दीजिए, 7 से 5 काटिए, 5 से 10 काटिए, 10/19। एक लाइन में आंसर अगर लाना है तो आप इस तरह भी लगा सकते हैं। क्लियर है? अगला सवाल आप लगाइए। बहुत जल्दी और बहुत मेन क्वेश्चन पढ़ाना चाहते हैं। जितने क्वेश्चन हम आप पढ़ाए ना इतने ही पढ़िए आप, फिर देखिए आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि की जाती है, भिन्न मान लेते हैं x/y। किसी के अंश में 200% की वृद्धि करो, 200% की वृद्धि का मतलब 200 + 1 उसकी वैल्यू थी 300%। हर में 120% की वृद्धि, हर आपका 120, 100 तो पहले था, 120 बढ़ गया तो 220%, बराबर का भिन्न प्राप्त हो जाती है 4/11। परसेंट से परसेंट कट गया। अगली लाइन में आ जाएगा x/y बराबर हो जाएगा 4/11, ये उधर चला जाएगा, 220 ऊपर जाएगा और 300 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 11 दूनी 22, 2 से भी कट जाएगा, 15 दूनी 30, 4/15। क्लियर है? फिर से कहो तो आपको बता दें,
उल्टा जाएंगे, 4/11 भिन्न थी हमारी। मैंने कहा था कि अगर मूल भिन्न पूछ रहा तो उल्टा जाना है। अंश में 200% की वृद्धि कर रहा था, इसलिए आप हर में कर दीजिए। हर में 120 की कर रहा था तो आप अंश में 220 की कर दीजिए। यहाँ से काट दीजिए, क्वेश्चन आगे। ये वाली लाइन आ गई ना आपकी, इतना आपको नहीं लिखना था। अगला सवाल आप लोग लगाइए। ये टेक्निकल टीम है, ये कैमरा का विजन सही रखे। किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि व हर को दुगना करना। ये भाई साहब का सवाल टेस्ट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आ सकता है। वही सेम तरीका रहेगा, तरीका इसमें तो नहीं बदलना अगर आप कॉन्सेप्ट से लगाते हैं। किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की गई। 25% की वृद्धि का मतलब 125%। हर को दुगना किया गया। दुगना को हम समझ ही लेते हैं। अगर कोई चीज 10 थी और दुगना हो गई तो कितनी बढ़ी? 10 ही तो बढ़ी, तभी तो 10 से 20 हो गई। 10 बढ़ी का मतलब 100% थी, अब 100% की वृद्धि हुई। दुगना का मतलब होता है 100% की वृद्धि, याद रखिएगा। 100 था कोई चीज, दुगना का मतलब कितनी हो गई? 200 हो गई। तो कितनी बढ़ी? उनके बीच में कितनी वृद्धि हुई? 100 की तो वृद्धि हुई। इतना क्लियर है, मतलब 100% की वृद्धि हो गई है। हर में 100% की वृद्धि करेंगे तो 100 तो ऑलरेडी वैल्यू होती है और 100 बढ़ गई, 200% हो गई। बराबर का भिन्न बता रहा 5/9 प्राप्त होती। परसेंट से परसेंट काट दीजिए, ये उधर चला जाएगा। x y बराबर हो जाएगा 5/9 इंटू 200 ऊपर जाएगा, 125 नीचे आ जाएगा। इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 से काट देंगे, 25 पंचे 125 और 25 अट्ठे 200, 8/9। क्लियर है? नोट कर लीजिए। एक टाइप और पढ़ते हैं, आज क्लास अभी समय है, आगे लगाना शुरू करेंगे। 3 क्वेश्चन हमने और लिए हैं आपके लिए। अब आप समझिए, जो आपने अगर एक भी एग्जाम दिया हो तो देखिए ये क्वेश्चन आपको जरूर मिला होगा। हम इसको ऐसे आपको समझा देंगे, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, एकदम सरल तरीके से। पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थी के 65% उत्तीर्ण हुए। यदि 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे हो तो कुल कितने विद्यार्थी? पहले तो मैथ का एक बेसिक लॉजिक समझ लीजिए। यदि आपने मैथ में एक बराबर का चिन्ह है और इसके इस तरफ बराबर वैल्यू और इस तरफ बराबर वैल्यू आपने लिख दी तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता। यही एक फार्मूला ही है मैथ का। अगर बराबर के चिन्ह के बाद इधर भी आपने वैल्यू लिख दी, इधर भी सही वैल्यू लिख दी तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस इतना ही करना है। मैंने बताया आपको, बीच में बराबर लगा देना है। कह रहा था कि एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थी 65% उत्तीर्ण हुए, 65% पास हुए, तो हम लिख देते हैं पास विद्यार्थी कितने हो गए हमारे पास? 65%। अब आप ये तो क्लियर ही है, जब कुल परसेंट 100 का होता है और 65% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे? 100 से 65 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 35% फेल होगी। बस यही क्लियर करना था। ये आपको अपने आप में सोचना है कि 100 था, 70 पास हुए तो फेल कितने हुए? 30। 65% पास हुए तो फेल कितने हुए? 35%। अब आपके पास आगे दिया क्या? 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हैं। अगर उत्तीर्ण वाले दिए होते तो इसके आगे लिख देते, अनुत्तीर्ण वाले हैं तो 420 लिख। बस, या तो आप 35% बराबर, चूंकि हमने कुल 100 माने, 35% बराबर 420 के, तो 1% बराबर 420 बटे 35 गुणित 100। ये क्वेश्चन हो गया। या तो आप ये भी कह सकते थे, ऐसे भी लगा सकते थे कि 35% बराबर का 420 था तो इसको 35% का मतलब बटे 100 बराबर का 420, ये उधर जाएगा, 420 गुणे 100 और 35 बटे में आ जाएगा। ऐसे भी काट सकते थे। 7 छंग 42, 7 पना 35, 5 से काट दिया 20, 6 दूनी 12, 120।
6 दूनी 12, 120 वही तो मैं सोच रहा हूँ क्या गलत होता है। 1200 हो गए कुल परीक्षार्थी। ये क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से लगाइएगा, इससे नोट कर लिया करिए, आप लोग फिर से लगाइए, वरना वो कमेंट में आप लिख दीजिए, अगली बार फिर से समझा दिया जाए। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। अब आप लिख दीजिए लड़के और लड़कियां 3 और 2 का अनुपात है। आप इसको क्या करिए 300 मान लीजिए और इसको 200 मान लीजिए। लड़के 300 है, लड़कियां 200 है। यहाँ से ये भी तो आप लिख सकते हैं कुल कितने बच्चे हो गए, 3 2 500। किसी कंफ्यूजन? हमने मान लिया 300 लड़के 200 लड़कियां 500 कुल हो गए। हमसे पूछ क्या रहा है, यदि 20% लड़कों का 20%, तो इसका 20% निकाल लीजिए। 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, 60 लड़के हो गए। 30% लड़कियों का 30% निकाल लीजिए। 30 दूनी 60, ये भी 60। कह रहा आपको छात्रवृत्ति मिल रही हो, ये जो दोनों हैं इनको मिल रही है, जोड़ लो, मतलब 120 बच्चा छात्रवृत्ति पा रहा है। तो छात्रवृत्ति ना मिलने वालों का परसेंट, तो जब कह रहा है कि 120 बच्चे पा रहे हैं, कितने में 500 में, 500 में 120 पा रहे हैं, तो ना पाने वाले कितने हो जाएंगे, 500 माइनस का 120 करेंगे 400, 400 से 20 घटाएंगे 380, ये ना पाने वाले। पूछ क्या रहा है, इनका प्रतिशत निकालने के लिए 380 और बटे कुल वैल्यू, कुल कितने हैं 500 हुए 100, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 सते 35, 3 बचेगा 30, 5 छक्का 30, 76% आंसर। क्लियर है एकदम? मैंने एक आपको बता दिया, स्टेप टू स्टेप लगा के। आपको 1 मिनट भी नहीं लगा होगा लगाने में क्वेश्चन। आप जिसको ना समझ में आया हो, इसको आप क्या करिए, पीछे करके फिर से देख लीजिए वीडियो को। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना था। एक छात्र को 113 अंक मिले और वह 85 अंक से अनुत्तीर्ण रह गया। हमने बताया आपको कि बराबर का जो चिन्ह होता है, अगर आप इसके इधर वैल्यू सही लिख जाए, उसके उधर सही लिख जाए, तो क्वेश्चन आपको गलत नहीं हो सकता। आ गया क्वेश्चन 36% अंक प्राप्त करना। मान लेते हैं पूर्णांक, जो पूर्णांक आप जानते हैं ना परीक्षा में, पूर्णांक जैसे 600 500 हमारा होता था, तो ये पूर्णांक x हो गया, तो पूर्णांक x है। कह रहा अगर इसका 36% अंक पा जाओ, यही तो लिखेंगे 36%। अगर इतने अंक कह रहा था तुम्हारे आ जाते तो आप पास हो जाते। मतलब इसके बराबर में हम पासिंग मार्क लिख सकते हैं। लेकिन बता कितना रहा, एक को 113 मिले थे। अब ये पासिंग मार्क नहीं है क्योंकि वो फेल है। कितने अंक से फेल है, 85 अंक से। मतलब इसमें अगर 85 और जोड़ लो, 85 से फेल था, 85 इसको दे दे तो पास हो जाएगा ना। 113 पाए थे, 85 इसको और दे दिए, पास हो गया, पासिंग मार्क दे दिए। दोनों इक्वल वैल्यू मतलब हमारा क्वेश्चन आ गया। ये हो जाएगा x इंटू 36/100 बराबर का, इसको जोड़ लीजिए, 5 3 8 8 1 9 198। तो ये x बराबर हो जाएगा 198 इंटू 100, ऊपर चला जाएगा 36 नीचे आ जाएगा। आप इसको काट दीजिए, इस चीज से कटेगा, चाहे इससे काट लीजिएगा, 6 से काट दीजिए, 6 छंग 36, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18। फिर 2 से काट दीजिए, तो 3 से काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 11 3 33। ये 2 से कट जाएगा 50, 11 5 550। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।